नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और साल भर में जितने करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज करके देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा ओलंपिक। आज हम ओलंपिक पे बात करेंगे और देखिए गेम का 3 सेगमेंट होगा मेरा। एक होगा ओलंपिक का, दूसरा होगा पैरा ओलंपिक का और तीसरा होगा जिसमें और सारे जो स्पोर्ट्स हुए हैं जैसे क्रिकेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। तो इन सारे प्रश्नों को हम एक वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हम लोग का गेम का 3 सेगमेंट आएगा और तीनों में हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए आज हम ओलंपिक को देखते हैं और कुछ क्वेश्चन हमने लाया है जो पिछली बार पूछा गया है। जैसे देखिए ओलंपिक का चाहे गेम का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है वो पूरा फैक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की, समझने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2020 में जो ओलंपिक हुआ है अभी टोक्यो का, तो उसके पहले का एग्ज़ाम 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, तो पूछा गया ये कहाँ आयोजित होगा, बस यही पूछा गया है। तो ज़्यादा इसमें मतलब कंसेप्ट नहीं होता है, इसमें फैक्ट ही ज़्यादा होता है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लगा दिया। पिछली बार पूछा गया था एक क्वेश्चन कि एशिया कप के बारे में पूछा गया कि भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, कुछ फैक्ट इसमें जो आते हैं। तो आइए हम थोड़ा ओलंपिक का देख लेते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ओलंपिक स्टार्ट कब से होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ओलंपिक में ये 5 सर्कल बना होता है, ठीक है। ये 5 सर्कल जो हैं पांचों कंटिनेंट को इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पांचों महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, अमेरिका और ओशनिया, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे अभी तक कोई भी ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका में अभी तक एक बार भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की शुरुआत कब से होती है? ओलंपिक की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1896 से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जब 1896 से इसकी शुरुआत होती है उस समय महिलाओं को ओलंपिक में जाने का अधिकार नहीं था। महिलाओं की अगर हम बात करें शुरुआत, तो इनकी शुरुआत 1900 से होती है। 1900 में जब पहला ओलंपिक हुआ इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भारत अभी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो भारत की अगर शुरुआत की हम बात करें तो भारत 1928 में पहली बार ओलंपिक में प्रवेश करता है। और इसमें आप देखेंगे कि हॉकी में बहुत अच्छा करता है भारत, गोल्ड मेडल तक जीतता है। और हॉकी के जो उस समय कप्तान थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, अगर हम बात करें तो ये झारखंड के रहने वाले थे। हॉकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है भारत उस समय और लगभग 8 मेडल, गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। अब ये तो रहा ओलंपिक का कुछ बैकग्राउंड। अब देखते हैं इस बार का जो ओलंपिक हो रहा है, मतलब हुआ है जो ये था 2020 का, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और 2021 में हुआ। इसकी ये होता है टोक्यो में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 32nd था। आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि 32nd या 33rd ऐसे ही करके पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप थोड़ा ये नंबर को याद रखिएगा। 32nd था, 32वां था। ये टोक्यो में हुआ, 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण ये 2021 में हुआ। ये हुआ कब? 23 जुलाई। ये स्टार्ट हुआ आपको 23 जुलाई को। देखिए एग्ज़ाम में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, डेट वगैरह एक दो बार पूछा जाता है, तो आप थोड़ा डेट याद रखिएगा, कहीं पूछ दिया जाए तो ठीक रहेगा। आप 23 जुलाई को इस टाइप से याद रखिए कि इसी दिन जन्म हुआ था
चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद का डेट ऑफ बर्थ यही है। जो HSRA आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, HSRA की स्थापना यही करते हैं। ठीक है, तो 23 जुलाई से स्टार्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ओलंपिक जो शब्द है, ओलंपस शब्द से बना है। ओलंपस, इसका मीनिंग होता है पर्वत। ये जो ओलंपिक हुआ, इसका प्रायोजक कौन था, मतलब टोक्यो ओलंपिक का प्रायोजक कौन था? आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था MPL। आप अगर ओलंपिक देखे होंगे न्यूज़ में, चाहे मोबाइल में या टीवी में, तो MPL का बहुत ऐड भी आ रहा था, तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। हर ओलंपिक का एक मोटो होता है। मोटो, इस बार का मोटो था, बहुत अच्छा मोटो था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये मोटो बड़ा अच्छा है, यूनाइटेड बाय इमोशन। और हर ओलंपिक का एक शुभंकर माना जाता है, जिसे हम कहते हैं मस्कट, शुभंकर। कहीं भी अगर कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुआ था, उसका भी एक मस्कट था। हर गेम का एक वहाँ का लोकल जो भी होता है उसको माना जाता है। कोई एक पौधा हो सकता है, कोई एक जंतु हो सकता है, फ्लोरा हो सकता है, फौना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसका जो मस्कट था मिराइतोवा। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या था, पिछले 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एकदम इसको याद रखेंगे। इस ओलंपिक में टोटल 206 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ देश नहीं भाग ले पाए, कोविड का बहाना दिए, कुछ लोग का और बहाना था। तो नॉर्थ कोरिया पहला देश था जो कोविड का बहाना देके बाहर हो गया, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए बहुत सारे देश बाहर हुए, लेकिन पहला देश था नॉर्थ कोरिया जो कोविड के बहाना से पार्टिसिपेट नहीं किया। और एक और चीज़ है कि इस ओलंपिक में देखिएगा पहली बार कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट की थी, उनका नाम था लॉरेल लॉरेल हबर्ड। ये ट्रांसजेंडर थी, आप याद रखिएगा। तो देखिए ट्रांसजेंडर लोग बहुत जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे बिहार में एक कांस्टेबल बनी है, कैमूर जिले में है। तो इनका प्रतिनिधित्व तो अब धीरे धीरे आ रहा है। तो जहाँ भी आ रहा है आप चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। पहली ट्रांसजेंडर जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट की, लॉरेल हबर्ड। ठीक है, और प्रथम महिला जो थी नौकायन में अभी पार्टिसिपेट की है, उनका नाम है नेर्था कुमानन। ये नौकायन में पार्टिसिपेट की है। और लास्ट में हम देख लेते हैं इस बार जो इंडियन ओलंपिक कमेटी था ओलंपिक का, इसके जो अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है थॉमस बाच। ये IOC का कौन अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। और देखिए इसमें थोड़ा सा फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। इसका PDF हम देंगे, PDF में सारा कुछ लिखा हुआ है। आप वीडियो को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, PDF पढ़ लीजिएगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा टोक्यो ओलंपिक से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं भारत ओलंपिक में भारत का क्या, कितने लोग गए थे, कितने अवार्ड जीते, और लास्ट में हम देखेंगे कि कितने भारत अवार्ड जीता और विश्व के और देश कितने अवार्ड जीते। और अवार्ड का रैंकिंग पूछा जाता है। ये पिछली बार एक बार पूछ दिया था BPSC में कि सबसे ज़्यादा कौन जीता है, और सबसे मतलब क्रोनोलॉजी में सजाना था। तो हम ये भी देख लेंगे ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्या रहा, देखते हैं। यही 7 लोग हैं जो इस बार ओलंपिक में अवार्ड जीते हैं। 7 का फ़ोटो मैंने लगा दिया है। और इससे आप याद रखिए कि भारत ने इस बार ओलंपिक में 7 मेडल जीता है। ठीक है, आगे मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। भारत से
टोटल 127 एथलीट गए थे। भारत का थीम सॉन्ग था एक, हर स्टेट का अपना थीम सॉन्ग होता है, तो भारत का भी एक थीम सॉन्ग था। भारत का थीम सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है। जब ओलंपिक कहीं भी होता है तो हर स्टेट, हर देश के एक मतलब शुरुआत में ध्वजवाहक होते हैं और समापन समारोह में भी ध्वजवाहक होते हैं। तो शुरुआत में जो भारत के थे उद्घाटन के टाइम ये थे मैरी कॉम, साथ में मनप्रीत सिंह, और जब समापन हुआ मतलब अंतिम हुआ, अंतिम टाइम के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। ये उद्घाटन वाला पूछा जाता है, आप थोड़ा याद रखिएगा इसको। भारतीय टीम का जो प्रायोजक था ओलंपिक टीम का, आइनॉक्स। वहाँ हम टोक्यो में देखे थे, टोक्यो में एमपीएल था, लेकिन भारतीय टीम का आइनॉक्स था। अब दो चार फैक्ट देख लेते हैं। पहले भारतीय जिम्नास्टिक के जज बने हैं ओलंपिक में, इनका नाम है दीपक काबरा। ये जज से आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो आप दीपक काबरा को जज, जिम्नास्टिक जज बने हैं, पहले भारतीय हैं, तो इनको याद रखिएगा। एक भवानी देवी बहुत चर्चा में रही, ये फेंसर हैं, महिला फेंसर हैं, और पहली बार भारत से कोई महिला फेंसर ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये भवानी देवी का आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ऐसे कि भवानी देवी निम्न में से किन से संबंधित है, फेंसिंग और बास्केटबॉल, ये दो चार ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इनको याद रखिएगा कि फेंसर है। एक तैराक थे भारत के, वो भी बहुत चर्चा में रहे, इनका नाम था, ये पहली बार पार्टिसिपेट ये भी किए थे, प्रथम भारतीय तैराक बने हैं, इनका नाम था साजन प्रकाश। देखिए जो भी चर्चा में ज़्यादा रहा भारत की तरफ से, हम यहाँ पे उन्हीं की चर्चा करते हैं, और क्वेश्चन यही दो चार टॉपिक से आ सकता है। तो आप इनको याद रखिएगा कि साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है, भवानी देवी फेंसर हैं, और दीपक काबरा जज हैं। अब थोड़ा सा हॉकी पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी में हम देखते हैं कि इस बार 41 ईयर के बाद हम कोई अवार्ड जीते हैं। 1980 में हम अवार्ड जीते थे इसमें, उसके बाद से अभी तक कोई अवार्ड हॉकी में नहीं जीता गया था। तो हॉकी के कप्तान अभी थे रानी रामपाल। ठीक है। और कोच की बात करें, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोच कौन थे और कप्तान कौन थे, ये दोनों आप याद रखिएगा। कोच के इसके ग्राहम रीड। हॉकी का प्रदर्शन इस बार हम कहें तो ओलंपिक में अच्छा रहा। और सबसे बढ़िया रहा महिला हॉकी टीम की बात करें, महिला हॉकी टीम, इनका स्थान रहा 4th पूरे ओलंपिक में। महिला हॉकी टीम का स्थान, भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान 4था रहा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। ठीक है। इस बार हमने हॉकी में 2020 टोक्यो ओलंपिक में हमने जीता है ब्रॉन्ज। ठीक है। अब एक और बहुत चर्चा में रही, ये है अदिति अशोक। देखिए भारत में जनरली गोल्फ खेला नहीं जाता है, ये गोल्फ खेलती हैं। भारत में गोल्फ का कल्चर वैसे डेवलप बहुत कम ही है, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान जीता है, तो इसलिए बहुत चर्चा में रही। तो आप इनको याद रखिएगा, ये गोल्फ खेलती हैं अदिति अशोक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा अदिति अशोक। ठीक है। अब हम लगभग कर ही लिए, अब देख लेते हैं कि कौन देश कितना अवार्ड जीता है और भारत कितना अवार्ड जीता है।
तो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, यहाँ भी मैंने लगा दिया है। भारत ने टोटल 7 अवार्ड जीता है। 1 गोल्ड, यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा, यही है नीरज चोपड़ा, इनको तो सब कोई पहचानता ही होगा। 1 गोल्ड जीते हैं जेवलिन थ्रो में, और 2 सिल्वर जीता है भारत, और 4 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, आप याद रखिएगा 1 2 4 टोटल 7। ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड कितने, भारत का तो एकदम आपको याद ही होना चाहिए। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीता है। और सबका नाम भी आप याद रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने ब्रॉन्ज नहीं जीता, और कुछ नाम दे देगा इधर उधर, तो आप छांट लीजिएगा वहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें कि भारत का पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू। हालांकि इनको मिला था सिल्वर, लेकिन अगर मेडल की स्टार्ट इन्होंने ही की थी, बाद में इनके 2-3 दिन बाद नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। ठीक है, एक लवलीना का नाम याद रखिएगा। एक कोई एग्जाम का कोई क्वेश्चन देख रहा था मैं 2-3 दिन पहले, उसमें पूछा था कि लवलीना निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आप नाम आप सारा सुने होंगे, इनका नाम थोड़ा अटपटा है, तो हमेशा क्वेश्चन आप देखिएगा कभी कभी अटपटे जगह से ही बनते हैं। तो लवलीना बॉक्सिंग से आप याद रखिएगा। और 2-3 और फैक्ट देख लेते हैं। सबसे कम उम्र की चैंपियन इस बार बनी है, सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है, इनका नाम है मोमिजी निशिया। मोमोजी निशिया। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है, आप देखिए ओलंपिक में 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है, ये जीते हैं मार्शल जैकेब। मार्शल जैकेब, ये तैराक हैं, यूएसए के हैं। इनका नाम याद रखिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तैराक नहीं है, ये तो रेसिंग करते हैं ना, तो इटली के हैं ये। मार्शल जैकेब 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 100 मीटर रेस बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है ओलंपिक का, तो इसको आप याद रखिएगा, मार्शल जैकेब थे। और लास्ट में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको पदक मिला है। 1 पे रहा है यूएसए, 2 पे रहा है आपको चाइना, 3 पे रहा है जापान, और भारत की बात करें तो भारत रहा है 48वां पोजीशन पे। ये आपको एकदम से याद होना चाहिए रैंकिंग। 1 पे यूएसए, 2 पे चाइना, 3 पे जापान, और भारत 48वां पोजीशन पे। एक पूछा जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पदक तालिका का आप रैंकिंग याद रखें। और जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था बीपीएससी का कि 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, वैसे ही ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बाद 4 साल जब ओलंपिक होगा, 4 साल बाद 2024 में वो होगा 33वां ओलंपिक होगा, 2024 में होगा, वो होगा आपको पेरिस में। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कर लिया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।